वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे TY बीकॉम अकाउंटिंग एंड फाइनेंस सेम 6 के रिजल्ट्स के बारे में। बेसिकली ये जो रिजल्ट्स है ये अगर देखा जाए तो TY बैफ का रिजल्ट है, जो कि मुंबई यूनिवर्सिटी ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे इसको डिक्लेयर कर दिया है। आप इसको देख सकते हो, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड करके अपने रिजल्ट्स को चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे अभी हम इस रिजल्ट्स के पूरे डिटेलिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको कहाँ पे कितने मार्क्स दिए गए, कौन से सब्जेक्ट्स में मार्क्स मिला है, आपको किस बेसिस पे चेक करना है। इसके अंदर आपको RLE लिख के आता है, RR लिख के आता है, RPV लिख के आता है, P लिख के आता है, F लिख के आता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है प्लस साइन आता है, ठीक है। ईच एंड एवरीथिंग के यहाँ पे हम बात करेंगे इस रिजल्ट्स के बारे में, ताकि आपका जो भी डाउट है सब क्लियर हो जाए। तो चलिए अपना जो रिजल्ट्स है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो यहाँ पे कि ये जो रिजल्ट्स दिखाई दे रहा है ये बाय मुंबई यूनिवर्सिटी के थ्रू उसको डिक्लेयर किया गया है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो TY बीकॉम अकाउंटिंग एंड फाइनेंस सेमेस्टर 6 CBSGS CDOE, यानी कि ये जो बच्चे आइडल के बच्चे हैं, पहले आइडल था अभी तो CDOE हो गया है, ठीक है। सेंटर डिस्टेंस ऑफ लर्निंग जो है आपका, ये पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे दे दिया गया है। मतलब ये आइडल के बच्चों का रिजल्ट यहाँ पे मुंबई यूनिवर्सिटी ने अपने ऑफिशियल वेब पेज पे डिक्लेयर कर दिया है। आपके जो एग्जाम्स है वो मार्च में हुए थे 2025 में, और रिजल्ट्स कल के दिन उसको पब्लिश किया गया, यानी कि 29 अप्रैल 2025 में। इसमें बेसिकली आप देख सकते हो आपका सीट नंबर्स आपको यहाँ पे रहेगा और आपका नाम रहेगा, ठीक है। तो आप यहाँ से सर्च करके चेक कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इसके अंदर ऐसा है कि आपको पहले आपकी सब्जेक्ट देखने हैं, आपके कोर्स देखने हैं, ठीक है। और आपके टोटल कितने सब्जेक्ट्स है, 6 सब्जेक्ट्स है। उसमें टोटल मार्क्स कितना है, 600 मार्क्स का आपका पेपर्स है। तो अभी आपको थियरी में कितना मिला है और इंटरनल में कितना मिला है ये देखना है। तो बेसिकली जो क्राइटेरिया है वो क्या है, अगर आपका 75 मार्क्स का पेपर्स है तो उसमें से 30 आपको चाहिए पासिंग होने के लिए। अगर उतना है तो इट मीन्स आप पास हो चुके। अगर आपका इंटरनल में 25 मार्क्स का पेपर रहता है, इसमें 10 मार्क्स आपको चाहिए। अगर ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, 30 एंड 10 का, तो इट मीन्स आप पास हो, ठीक है। आपका अभी इसमें कैसा है कि बहुत सारे बच्चों को क्या होता है ना कि एक्सटर्नल में ज्यादा मार्क्स आता है, 50-60 मार्क्स आ जाते हैं, और इंटरनल में कम मार्क्स आते हैं, ठीक है, 5, 6, 7। तो बच्चे वो फेल हो जाएंगे, क्योंकि क्राइटेरिया क्या दिया गया है, 30 एंड 10 का दिया गया है। तो इस रेशो के अंदर ही आपका क्या होना चाहिए, मार्क्स होना चाहिए। इंटरनल में अगर 25 में से 25 भी मिलता है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपका एक्सटर्नल में 75 में से 30 मार्क्स चाहिए आपको। अगर 30 मार्क्स नहीं मिलता है तो इट मीन्स फिर आप अनसक्सेसफुल क्राइटेरिया में या फेल क्राइटेरिया में आते ही हो। तो इसलिए जो यहाँ पे आपको एक लिमिट दिया गया, एक रेशो दिया गया, उस रेशो के अंदर, उस लिमिट के अंदर आपका मार्क्स होना चाहिए। तो यहाँ पे जो आपको देखना है, पहले क्या देखना है, आपको सीट नंबर देख लेना है, फिर आपका नाम देख लेना है, ठीक है। फिर उसके नीचे आएगा आपका कोर्स 1, फिर कोर्स 2, फिर देन कोर्स 3, देन कोर्स 4, एंड देन इसी तरीके से आपका टोटल कोर्स 6 तक चलेगा। एंड यहाँ पे टोटल मार्क्स है यहाँ पे 600 का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो पहले मार्क्स दिए जाएंगे वो एक्सटर्नल के मार्क्स होंगे, उसके नीचे जो होगा वो इंटरनल के मार्क्स होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे 53 मार्क्स मिला हुआ है फर्स्ट सब्जेक्ट से, ठीक है, और उसमें इंटरनल में 20 मार्क्स मिला है, तो टोटल कितना हो गया, 73 मार्क्स हो गया। दैट इज में ये बच्चा पास है, ठीक है। अभी इसमें देखते हैं पहला सब्जेक्ट कौन सा है अपना। जो फर्स्ट सब्जेक्ट है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, सेकेंड है अपना कॉस्ट अकाउंटिंग है, थर्ड है अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, फिर फोर्थ अपना टैक्सेशन है जिसमें इनडायरेक्ट टैक्स है, फिर फिफ्थ अपना इकोनॉमिक है, इंडियन इकोनॉमिक, एंड 8 जो है वो आपका प्रोजेक्ट वर्क है, ठीक है। तो आपको प्रोजेक्ट वर्क तो बेसिकली आपको कॉलेज से मिलते हैं मार्क्स इसके। देन यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे मार्क्स मिल गए हैं। देन इसके बाद इसी तरीके से 48 एंड 18 मार्क्स मिला सेकंड पेपर में, थर्ड पेपर में 52 एंड 18 मार्क्स मिला हुआ है, ठीक है। तो दैट इज में ये बच्चा हर एक सब्जेक्ट में पास है, क्योंकि इसकी जो क्राइटेरिया थी इसने फुलफिल करके रखी है। तो यहाँ पे बट देख सकते हो कि बच्चा पास है, लेकिन इसकी रिजल्ट्स में क्या लिख के आ रहा है, इधर पे साइड में सकते हो RLE लिख के आ रहा है, ठीक है। तो ये जो अभी कंडीशन है, ये कंडीशन में इसको हार्ड कॉपी नहीं मिलेगा, ठीक है। हार्ड कॉपी सेम 6 का उसको मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो आपको जब भी आपके रिजल्ट्स के अंदर ये सब लिख के आएगा, क्या RLE, RPV और RR, तो आपको आपका हार्ड कॉपी मिलेगा नहीं। अभी ये हार्ड कॉपी हमें कैसे मिलेगा, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। जो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस रिजल्ट्स में देख सकते हो RPV लिख के आया है, ठीक है। तो ये जो कंडीशंस यहाँ पे दिए गए हैं, तो इस कंडीशन की वजह से आपको हार्ड कॉपी नहीं मिलेगा। अभी ये हार्ड कॉपी कैसे मिलेगा, इसके लिए क्या प्रोसीजर्स है, ये मैं आपको समझाता हूँ। लेकिन इसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट जो डिटेल्स आपके रिजल्ट्स के अंदर है ये आपको मालूम होना चाहिए। जैसे कि अगर आपके नाम के आगे स्लैश करके आता है दैट इज में आप फीमेल हो, अगर आपके रिजल्ट्स में AA या ABS लिख के आता है दैट इज में एब्सेंट हो,
अगर P लिख के आता है दैट इज में पास हो, F लिख के आता है मतलब फेल हो, ठीक है। एंड देन इसके बाद आते हैं इसमें, अगर आपके मार्क्स में प्लस करके कहीं पे आता है तो प्लस साइन, इसका मतलब है कि मार्क्स को कैरी फॉरवर्ड किया गया है। अगर डॉलर साइन लिख के आता है तो दैट इज मीन आपका ग्रेड कैरी फॉरवर्ड किया गया है, राइट। और आपको आरपी भी लिख के आया दैट इज में आपका जो रिजल्ट है वो प्रोविजनल बेसिस पे रोक दिया गया है, तो वो आपको हार्ड कॉपी नहीं मिलेगा। फिर इसके बाद आता है RLE यानी कि लोअर एग्जाम नॉट क्लियर्ड। इसका मतलब ये होता है कि जो आपका प्रीवियस एग्जाम था उसको अभी तक आपने क्लियर नहीं किया, तो पहले उसको क्लियर करना पड़ेगा आपको, ठीक है। एंड अगर RR लिख के आता है दैट इज में रिजर्व डेट, राइट। नेक्स्ट थिंग इसके अंदर आता है कि अगर आपके रिजल्ट में ADC लिख के आता है मतलब आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया गया है। और C का मतलब होता है क्रेडिट पॉइंट, G का मतलब होता है ग्रेड पॉइंट, ठीक है। और बाकी आपको GPA पता ही है क्योंकि वो ग्रेड पॉइंट एवरेज सम है होता है GPA। और PPR यहाँ पे अगेन PPR लिख के आता है दैट इज में आपने पास प्रीवियसली इन रिवेल। PPR लिख के आता है तो इट मीन्स आप प्रीवियस एग्जाम में पास हो चुके हो। वो कैसे पास हो चुके हैं? बाय रिवैल्यूएशन, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है PPR का मतलब। तो ये जो कंडीशन है ये आपको पहले क्लियर करना पड़ेगा। RLE हो गया, RR हो गया, RPV हो गया, इसको आपको क्लियर करना पड़ेगा। अब इसको कैसे क्लियर करें, ठीक है, इसके लिए क्या प्रोसीजर है, क्या स्टेप्स है, क्या हमें करना चाहिए, इसके ऊपर मैंने आपको एक वीडियो बनाया हुआ है, 5 मिनट का वीडियो है, ठीक है। इसमें आपको पूरा प्रोसीजर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, आप वो वीडियो को रिफर कीजिए, इससे आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा और आपका जो रिजल्ट मुंबई यूनिवर्सिटी के पास है वो आपको मिल जाएगा। देखिए ये जो प्रोसीजर है इसको कंप्लीट करने में मुंबई यूनिवर्सिटी को एक महीना या तो अराउंड 1 से 3 महीना पकड़ के चलो, ठीक है, इतना लगता ही है। कभी कभी डिले भी हो जाता है लेकिन मैं मैक्सिमम यहाँ पे टाइम बता रहा हूँ कि 3 मंथ तक ये पूरा प्रोसीजर कंप्लीट होता है। और जो इसके रिजल्ट्स होते हैं वो आपको मुंबई यूनिवर्सिटी में ही आके कलेक्ट करने होते हैं या कभी कभी मुंबई यूनिवर्सिटी आपके होम एड्रेस पे भी सेंड कर देता है, ठीक है। लेकिन आपको इसके बारे में पता करते रहना चाहिए और वैसे भी जब आपके रिजल्ट्स आते हैं तो आपको अपडेट भी आ जाता है मुंबई यूनिवर्सिटी के थ्रू, यानी कि आपको मैसेज आ जाएगा, मेल आ जाएगा, ठीक है। या आप मुंबई यूनिवर्सिटी के किसी भी मतलब बोलते हैं ना ऐप से ज्वाइंट हो, जैसे कि टेलीग्राम से ज्वाइंट हो या व्हाट्सएप से ज्वाइंट हो, तो वहां पे मुंबई यूनिवर्सिटी अपना अपडेट दे देती है। तो उस बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, अपने रिजल्ट्स को रिसीव कर सकते हो, ठीक है। तो जो प्रोसीजर है RPV, RLE और RR का, ये आप देख सकते हो। और ये जो रिजल्ट्स आप यहाँ पे देख रहे हो इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हो, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।